पिछली वीडियो में मैंने कैलेंडर के कुछ डिज़ाइन दिखाया था और एक हेडिंग बना के दिखाया था कि हेडिंग जो है हम कैसे बनाते हैं कैलेंडर वगैरह के डिज़ाइन के लिए या किसी पोस्टर के डिज़ाइन के लिए हम हेडिंग कैसे बनाते हैं वो मैं बना के दिखाया था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि कैलेंडर जो है कौन कौन से साइज़ में बनता है और किस पेपर पर प्रिंट होता है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, उनको ये पता ही नहीं रहता कि कौन से साइज़ में आके कैलेंडर बनता है और कौन से पेपर पर प्रिंट होता है। ये दो बातें बिल्कुल भी नहीं जानते वो। तो ये सारी बातें आपको मैं बताता हूँ। चलिए स्क्रीन पर यहाँ देखिए, जो पहला साइज़ में बनाता हूँ, खास तौर से जो मैं ही नहीं बल्कि कोई भी बनाता है, 12x18। ठीक है, एक साइज़ तो बनता है 12x18। ये इंच में मैं बता रहा हूँ, इंच में याद रखना, इंच में। ठीक है, ये 12x18 में बनता है। पेपर हमारा इतने साइज़ का होता है, 12x18 साइज़ में होता है। लेकिन जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो 11 और 17 में बनाएंगे, याद रखना 11 और 17। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो 18-23 का जब पेपर लेंगे तो उसमें दो निकालेंगे, 18-23 में दो निकालेंगे। इस लिहाज से इसको और छोटा कर देते हैं लोग, जो लोग बनाते हैं इसको और छोटा कर देते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 18-25 का पेपर, तो उसमें मैं बनाता हूँ तो बिल्कुल 11 और 17 में ही बनाता हूँ मैं, बल्कि 11.5 या 12 तक ले सकते हैं इसको, क्योंकि उधर से जो है 12.5 इंच का पेपर मिल जाता है हमें। तो इस टाइप से जो है ये 11 और 17 हो गया, है ना। और जो 18-23 में दो निकालते हैं, तो 18-23 साइज़ के इंच में दो निकालने के लिए थोड़ा सा इसको और छोटा करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि 16.5 इंच का 16 इंच का लोग बनाते हैं। ठीक है, इधर 17 की तरफ से 16.5 इंच का, इधर से 10.5, यानी इसको हम यूँ कर सकते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको, तो इतना भी कर सकते हैं आप। ठीक है, एक ये आपको समझ में आ गया। एक होता है 15 और 20, 15-20 का साइज़ होता है। जो इसका प्रिंटिंग एरिया रखेंगे, याद रखना ये पेपर साइज़ हो गया आपका, वो हम एक इंच कम कर लेंगे दोनों तरफ से, तो इसको हम 14x19 कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, ये पेपर साइज़ मैं लिख देता हूँ, ये पेपर, तो ये पेपर साइज़ हो गया, ये प्रिंटिंग एरिया हो गई। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। और पेपर साइज़ इसमें 15-20 साइज़ आता है, जो मेन होता है 15-20 साइज़, और प्रिंटिंग एरिया उसमें रखेंगे 14-19। ठीक है, और दूसरा जो साइज़ होता है, देखिए ज़्यादातर साइज़ जो होता है ये 14-19 का, यानी 15-20 का ही बनाते हैं लोग। 15-20 का ज़्यादा कैलेंडर बनता है, और ये 12-18 का भी बनता है। तो 15-20 में भी और 12-18 में भी जो 3 सीटर का बनता है और 4 सीटर का बनता है, 6 सीटर का बनता है, तो वो जो है 12-18 और 15-20 वाले साइज़ में ही बनता है। ठीक है ना। तो इसमें जैसे कोई कहता है कि हमें 3 पेज का चाहिए, हमें 2 पेज का चाहिए, या 4 पेज का चाहिए, 6 पेज का चाहिए, या 12 पेज का चाहिए, तो वो जो है इसमें भी बनता है, इस वाले साइज़ में भी बनता है, इस वाले साइज़ में भी बनता है। तो मुझे जो है इस वाले साइज़ में ज़्यादा अच्छा लगता है, 15-20 साइज़ में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लेकिन ये जो है कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसा पसंद करता है। इसमें ये पेपर बड़ा है तो इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, तो कस्टमर कहेगा नहीं ये मुझे महंगा पड़ रहा है, तो फिर वो इसी पे आएगा, इसका थोड़ा सा कम चार्ज पड़ेगा, है ना। तो बाकी बनता दोनों में है, चाहे जितने सीटर का बनाना हो, 1 से लेकर के 12 सीटर तक, चाहे जितना बनाना हो आपको, तो आप जो है ये दोनों यूज़ करेंगे। और दूसरा दिखाता हूँ, जैसे पेपर साइज़ आपका हो गया, पेपर साइज़ में लेता हूँ ये 18 और 23 लेता हूँ। ठीक है, 18-23, और इसका जो प्रिंटिंग एरिया रखेंगे, प्रिंटिंग एरिया ये रखेंगे 17 और 22 रखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो होता है ना, इस वाले साइज़ में, इसमें कोई डबल सीटर या ट्रिपल सीटर कोई नहीं बनाता है। इस वाले साइज़ में जो बनता भी है उसमें बनता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा शौकीन हो, उसका मैटर ज़्यादा हो, या ज़्यादा बड़ा फ़ोटो दिखाना है, या बहुत सारा चीज़ उसमें दिखाना है आपको, तो वो लोग चाहे 18-23 में डबल सीटर या ट्रिपल सीटर बनवाएं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई बनवाएगा। तो अब अगला बताता हूँ मैं, फिर पेपर साइज़ लेता हूँ मैं। पेपर साइज़ एक होता है 18 और 25 में, ये भी बनाता हूँ। प्रिंटिंग एरिया वही 17 और 24, इसको 17-24 रख लेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि कितने साइज़ का पेपर होता है। तो मैं इसको अलग कलर में कर देता हूँ, ये आपको अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए कि कौन कौन सा साइज़ होता है। इस साइज़ में कैलेंडर बनाते हैं, और उसका जो प्रिंटिंग एरिया लेते हैं हम इतना लेते हैं, 1 इंच दोनों तरफ से हम कम कर देते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि आपने समझ लिया कि साइज़ क्या रखेंगे। अब दूसरी बात ये है कि अब उसका जो है हम वो क्या रखेंगे, पेपर क्या रखेंगे, यानी पेपर की क्वालिटी क्या होगी। पेपर क्वालिटी में अब आ गया आपका 100 यानी 100 GSM ग्लॉस। ठीक है, एक तो ये हो गया पहला
ऑप्शन ये हो गया, एक हो गया 110 GSM ग्लॉस, एक हो गया 120 GSM ग्लॉस, एक हो गया 128 GSM ग्लॉस। इतने तरह का पेपर हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये जो वाला जो पेपर है ये 100 GSM, सच पूछिए तो ये बहुत हल्का पेपर हो जाता है। मैं इस पेपर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। कहीं कहीं पे हो सकता है कि लोग कहते हैं कि नहीं मुझे सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए। सस्ते के चक्कर में लोग चाहे पेपर की क्वालिटी कम कर दें, कॉस्टिंग कम लाने के लिए, कॉस्टिंग बचाने के लिए, तो पेपर की क्वालिटी थोड़ा सा कम कर देंगे। बाकी इस पेपर में कैलेंडर के लिहाज से ना बेकार होता है कैलेंडर मेरे हिसाब से। लेकिन मैंने सुना है कि लोग खूब धड़ल्ले से इसको छापते हैं, 100 GSM पे छापते हैं। और 110 GSM ये कुछ हद तक चल जाएगा, ये जो है 110 GSM कुछ हद तक चल जाएगा। लेकिन सच पूछिए ना तो 120 GSM जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आप 120 GSM पर प्रिंट करते हैं तो 120 GSM वाला पेपर एकदम परफेक्ट, एकदम बेहतरीन पेपर होता है। ये ना बहुत हैवी होता है ना बहुत हल्का होता है, मीडियम क्वालिटी का बेहतरीन पेपर होता है ये, ठीक है। और जो लास्ट है वो 128 GSM का होता है। ये सबसे समझिए लास्ट पेपर है ये 128 GSM। जो मैं प्रिंट करता हूँ वो कौन सा पेपर लेता हूँ, वो मैं लेता हूँ 128 GSM पे। मैं हमेशा 128 GSM पे ये प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो 128 GSM पे इतना परफेक्ट, इतना बेहतरीन रिजल्ट आता है और इतना अच्छा पेपर होता है वो। और ना तो बहुत हैवी होता है ना तो बहुत हल्का होता है, बहुत परफेक्ट पेपर होता है ये। और अगर आपको 120 GSM मिलता है तो ये भी कोई बुरा नहीं है, ये भी एकदम बेहतरीन मस्त पेपर है। मैं कोशिश करता हूँ कि 120 GSM ही मिले पेपर, क्योंकि ये 8 GSM का फ़र्क आ जाता है। 8 GSM में हमारा तकरीबन इसमें 2-250-300 रुपये का इसमें फ़र्क होता है। एक रिम अगर आप पेपर लेते हैं तो दोनों में जो है तकरीबन 250-300 रुपये का फ़र्क आ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, इतने टाइप के पेपर हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे थर्ड क्वालिटी का पेपर यही है। थर्ड क्वालिटी तो पेपर नहीं होता, पेपर तो अच्छा ही होता है लेकिन वो हल्का होता है। इस पेपर में मैं जैसे जलसे वाला पोस्टर होता है वो मैं छापता हूँ। तो मैंने देखा है कि लोग 110 GSM से बिल्कुल भी ज़्यादा पेपर लगाते ही नहीं हैं, मेरे अलावा। मैं ही लगाता हूँ बस 120-128 GSM का पेपर, बाकी कोई लगाता नहीं है। तो अब अगली वीडियो में कुछ कैलेंडर की डिज़ाइन आपको या कुछ आइडिया और मैं आप बताऊँगा। तो तब तक आप मेरे वीडियो का वेट करें, और ऑनलाइन क्लास लेना हो तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें।